नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण तक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। हालांकि बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। हालांकि 400 की लड़ाई कोई है नहीं, सीधा सीधा बीजेपी की जो लड़ाई है 272 की। हालांकि बीजेपी 272 पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो तमाम बड़े बड़े पत्रकार विशेषज्ञ यहाँ बता रहे हैं उसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने इस मैप के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं आपको बता दूं और बिहार को लेकर के जो लोग ये सोच रहे हैं बीजेपी 70 सीट जीतेगी, 75 सीट जीतेगी, 78 और 80 जीतेगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 से कम सीट आने वाली है। आप रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। बिहार में भी 40 में 39 बीजेपी जीती थी। तो जैसे कहीं पर कोई भी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, उत्तर प्रदेश में 73 सीटों तक जीत चुकी है, दावा भले किया जाए लेकिन अब की बार वास्तव में मामला खराब है। आप माने या ना माने, लेकिन जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उससे पता लग जाएगा। आपके सामने भगवा कलर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर राज्यों में भगवा की सरकार है। चाहे अरुणाचल में देखिए जहाँ पर 2 सीटें आती हैं, असम जहाँ पर 14 सीटें आती हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये सब, त्रिपुरा यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में। यहाँ पर ये देखो, ये दिल्ली का है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, आंध्रा में वाईएसआरसीपी की सरकार है, तमिलनाडु में, सब में देखो डीएमके की सरकार है, केरला में सीपीआईएम की सरकार है। तो ये दिया गया है, इससे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात हम बोलते हैं महाराष्ट्र। और आपको सबको पता है, देखो कोई बात स्वीकार कर लेता है, कोई बात नहीं स्वीकार करता है। भाई जो पार्टी के एकदम बेस वाले भक्त होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, वो अपनी पार्टी को तो सबसे ज्यादा बताएंगे, कहेंगे हम पूरी जीत लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में, यह है महाराष्ट्र की जो स्थिति है बीजेपी की, महाराष्ट्र में एनडीए को पिछली बार 48 में 42 सीट मिली थी। अब की बार मैक्सिमम 11 सीट। यहाँ पर चुनाव जो हुआ है अभी तक चुनाव हुआ है 35 सीटों पर। और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर भयंकर फायदा होता हुआ दिखाया गया है 24 सीटों पर। महाराष्ट्र में वास्तव में बीजेपी की सरकार भले है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना और एनसीपी को तोड़ना। उद्धव ठाकरे चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ, लेकिन उन्होंने जिद बांध ली कि हमको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका दावा था कि विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा गया था 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री, 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री। और इसके पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया था बीजेपी को। तो उनकी पार्टी को तोड़ना, उनके एक तरह से नौकर ही थे जो कभी टेम्पो चलाते थे, शिंदे उनके नौकर ही थे, उनके साथ में रहने लगे, अच्छे खासे संबंध बन गए, उनको अपनी तरफ ला करके पूरी पार्टी को तोड़ देना। वहीं पर उनके अजित पवार को तोड़ लेना, शरद पवार के भतीजे को, ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बन चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत गंभीर है। बिहार में 19 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के समर्थन से। नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहे, कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाए, कभी बीजेपी के साथ, कब इधर से उधर हो जाए, कब उधर से इधर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिल करके 40 में 39 सीटों को जीत लिया था। लेकिन अब की बार बीजेपी यहाँ पर 15 सीट 20 सीट का न्यूनतम नुकसान कर रही है। 19 सीटों पर जब चुनाव हुआ है, अभी तक 19 सीटों पर चुनाव हुआ है, बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है मैक्सिमम 9 सीटें
और यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं 10 सीटें। मैं ज्यादा बता रहा हूं, यहां पर रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भारी नुकसान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है अभी तक। 39 में बीजेपी को मैक्सिमम अगर सीट मिलेगी तो 15 सीट मिलेगी और इंडिया गठबंधन को मिलेगी कम से कम 22 से 23 सीट मिलेगी। अब आप समझिएगा, उत्तर प्रदेश में जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 73 सीट, 75 सीट, 71 सीट, 80 सीट, रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में हवाइयां उड़ जाएंगी सबकी। एक तरह से योगी आदित्यनाथ की नाराजगी भी है, भले वो प्रचार कर रहे हों, लेकिन उनके लोग जमीन पर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी मोदी जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, जैसा आपने देखा अलग अलग राज्यों में हटाया गया। और योगी ही सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। कम से कम मैं बोल रहा हूं 25 से 30 सीट, ये सीटें 40, 45, 50 तक भी नुकसान कर सकती हैं। तो आप ये जान लीजिए 39 सीटों पर चुनाव हुआ है। यहां पर कम से 15 सीट उत्तर प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा 15 सीट एनडीए और इंडिया को यहां पर 20 से 22-23 सीट यहां पर मिल रही है। अगला राज्य आता है भैया तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो राज्य आता है, आपको खुद पता है तमिलनाडु में किसकी सरकार है। अब आप देखिए, तमिलनाडु में सरकार है डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में। देखो, तमिलनाडु में बीजेपी का पत्ता यहां पूरी तरह से साफ रहता है, ये सबको पता है। बीजेपी का पत्ता यहां पूरी तरह से साफ रहता है और यहां पर 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अगर एक आध सीट मिल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। ये मान लीजिए इनका वोट आप परसेंटेज यहाँ बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ चौथे 5वें नंबर की पार्टी है यहाँ पर बीजेपी। केरला की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को पूरा मिल रही हैं, इसमें एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है। केरला की एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है। अगर हम आते हैं गोवा में एक सीट इंडिया को और एक सीट एनडीए को मिल रही है। वहीं पर अगर हम चलते हैं, अगला राज्य आता है राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देख लो, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। जितने भी पोल आ रहे हैं, गोदी मीडिया का जब पोल बता रहा है 7-8 सीट कम हो सकती है, तो हमारी तरफ से 2 सीट और बढ़ा दीजिए, 3 सीट और बढ़ा दीजिए। यहां पर बीजेपी को मैक्सिमम जो मिलेगी 16 सीट और इंडिया को जो मिलेगी कम से कम 9 सीट। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुआ। गहलोत की सरकार ने अच्छे काम किए। जब पूरे देश में सिलेंडर मिल रहा था 1012 का, तो राजस्थान में मिल रहा था 500 का। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया उन्होंने, उसके साथ साथ चिरंजीवी योजना लागू की। उसके अलावा जब विधानसभा में चुनाव हुआ था, 1-8% कम वोटों से चुनाव हारे थे, 1-1.5% बस, और बुरी तरह चुनाव नहीं हारे थे कभी भी। जब भी चुनाव हुआ था राजस्थान में, बेहतर स्थिति में चुनाव हारे थे। अब आप समझ लीजिए। और यहां पर बीजेपी का भारी नुकसान हो रहा है। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां पर है? छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार भले है, लेकिन यहां पर भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया था। आप देख लीजिए, तमाम वीडियोज उपलब्ध हैं। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जब एग्जिट पोल आया, ओपिनियन पोल आया, या जब कोई भी बड़े से बड़े पत्रकार और गोदी मीडिया खुद कह रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन पता नहीं कौन सा पलटासन का गेम चला कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार चली गई और उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़िया अस्मिता को सबसे ऊंचे रखा। और यहां पर बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं, यहां पर बीजेपी की सीटें मिल रही हैं 5 और इंडिया गठबंधन को 6। अभी मैं आपको जोड़कर भी बताऊंगा। अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड में 5 सीटों में इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलेगी और अदर 4 सीटों पर यहाँ एनडीए यानी कि बीजेपी रहेगी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा कभी हुआ करता था। और जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 4 की 4 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। जम्मू कश्मीर सब मिला करके 6 सीटें हैं। 4 सीटों पर चुनाव हुआ है।
कुल 6 सीटों का जो अनुमान है 1 सीट पा रही है, और अभी 6 का नहीं हुआ है, अभी 4 पर ही हुआ है। तो यहाँ पर बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिल रही है। और अगला मैं बात करता हूं, बंगाल की 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में बीजेपी ने बंगाल में बहुत बड़ा खेला कर लिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो सरकार थी, बीजेपी ने यहां पर झटक लिए थे 42 में 18 सीट। अब की बार 10, 12, 15 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसके भी लाले पड़ सकते हैं बीजेपी को। अभी मैं आपको टोटल करके भी बताने वाला हूं। उसके बाद मैं आता हूं त्रिपुरा। त्रिपुरा में किसकी सरकार है? त्रिपुरा में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है ना। त्रिपुरा में 1 सीट इंडिया को, 1 सीट एनडीए को मिल रहा है त्रिपुरा में, अगर हम देखें तो। अगला मैं आता हूं, अरुणाचल प्रदेश है। ये देखो अरुणाचल प्रदेश यही है, 2 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, 1 इंडिया को, 1 एनडीए को मिल रही है। वहीं पर मिजोरम की 1 सीट है, मिजोरम की 1 सीट पर देखो बीजेपी की सरकार है यहाँ पर त्रिपुरा में। मिजोरम की 1 सीट है, इस सीट पर जेपीएम की सरकार है, ये अन्य के खाते में जाएगी, ना तो बीजेपी के खाते में न जाएगी, ना तो इंडिया गठबंधन में जाएगी। मणिपुर की 2 सीटें हैं, दोनों यहाँ पर मणिपुर में जो कांड हुआ, बीजेपी की सरकार भले है, लेकिन मणिपुर की दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। नग्न करके औरतों को सड़क पर घुमाया जाना, वार रुकवाने में सक्षम है हमारे देश के प्रधानमंत्री। रसिया में वार रुकवाने के लिए सक्षम है, लेकिन देश में दंगे हो रहे हैं, देश की बदनामी हो रही है विश्व स्तर पर, उसको रुकवाने के लिए कोई नहीं। अगला आता है असम। असम में पिछली बार जब चुनाव हुआ था, असम की मैं बात करूं, जहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, खतरनाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर 9 सीट जीती थी। अब की बार यहाँ पर बताया जा रहा है 7 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, 7 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। और यहाँ पर 7 सीट इंडिया गठबंधन भी जीत रहा है, हो सकता है एकाध एनडीए की बढ़ करके 8 हो जाए, लेकिन 9 सीट नहीं जीत रहे हैं। जहां जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, वहां पर बीजेपी को भारी परेशानी हो रही है। मेघालय की 2 सीटें हैं, मेघालय की 2 सीटों में 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 सीट मेघालय में बीजेपी की सरकार है ना। 2 सीट में 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अगला नाम है अंडमान में 1 सीट है, 1 सीट यहाँ एनडीए को। लक्षद्वीप में 1 सीट है, यहाँ पर 1 सीट एनडीए को। पुडुचेरी में 1 सीट है, 1 सीट यहाँ एनडीए को मिल रही है। कर्नाटक में 28 सीट है। कर्नाटक का जो राज्य है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी को मैक्सिमम यहाँ पर 10 सीट मिल सकती है, इससे ज़्यादा बीजेपी को यहाँ सीट नहीं मिल सकती है। अभी 28 सीटों पर ही चुनाव हो चुका है पूरा। 28 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर 25 सीटें जीत ली थी, तो और 2 सीट जेडीएस जीती थी, 1 सीट कांग्रेस जीती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कांग्रेस की सरकार बनी और यहाँ पर अच्छी योजनाएं चल रही हैं, कांग्रेस की गारंटी यहाँ पर चल रही है, और मोदी की गारंटी के सामने, कांग्रेस की गारंटी के सामने मोदी की गारंटी 0 यहाँ पर साबित हो रही है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से लगातार 2 बार यहाँ पर 26 में 26 जीती है, लेकिन अब की बार 5 से 6 सीटें यहाँ पर बीजेपी के नुकसान में बताई जा रही हैं। 4 सीट कम से कम मानिए बीजेपी का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। और अगला राज्य आता है दादर नगर हवेली की 2 सीट है, 1 एनडीए के खाते में, 1 इंडिया के खाते में। 2 गोवा की सीट है, दोनों की गोवा की सीट पर चुनाव हो चुका है। दक्षिण गोवा, उत्तरी गोवा, 1-1 सीट दोनों पार्टियां प्राप्त कर रही हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में चौथे चरण में 17 की 17 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। तेलंगाना वह राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है 2023 के चुनाव में। बीआरएस है यहाँ पर, तो यहाँ पर 17 में 3 अदर को, 2 सीटें बीआरएस को, 1 ओवैसी जी को, और 10 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन को। एनडीए को 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी और 4 से कम भी हो सकती हैं। उड़ीसा में 4 सीटों पर चौथे चरण तक चुनाव हो चुका है। 4 सीटों में 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 एनडीए को, 2 अदर को यहाँ पर मिल रही है। अगली बात करें, झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पिछली बार चारों की चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब की बार यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन को
जेल में भेजना आदिवासियों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी को पिछली बार ये 4 सीटें जो हम बता रहे हैं झारखंड में, पिछली बार बीजेपी जीती थी, बीजेपी जीती थी। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, JMM की सरकार है, ठीक है। यहाँ पर अब की बार बीजेपी की हालत गंभीर है। आंध्र प्रदेश में जो अब की बार जो चुनाव हो रहा है, आंध्र प्रदेश में चुनाव को लेकर के जो समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी ने गठबंधन किया है TDP से, और TDP से गठबंधन किया है, और एक पार्टी है उससे भी गठबंधन किया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को मैक्सिमम 2, 4, 10 सीटें भले मिल जाएं, यहाँ बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि TDP से गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन को 2-3 सीटें मिल सकती हैं, और अदर को भी यहाँ पर 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम कुल बात करें तो कुल यहाँ पर 381 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 381 सीटों पर एनडीए को मैक्सिमम जो सीटें मिल रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं 160 सीट के लगभग मिल रही है। और इंडिया को जो सीट मिल रही है, इंडिया में लगभग 200 सीटों के करीब में सीटें मिल रही है, 200 सीटें। अब आपको सुनकर आश्चर्यचकित होगा, आप कहेंगे कैसे हो रहा है? हो रहा है, अदर को यहाँ पर 20 से 25 सीटें मिल रही हैं। और अब की बार बीजेपी का बंटाधार होना लगभग तय बताया जा रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो रहेगी, लेकिन सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इस पर लगातार संशय बना हुआ है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। आपके लिए तमाम वीडियो जानकारी वाली लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।